गरीबों या दीगर गालियों का इस्तेमाल से शुरू होती हुई वीडियोस आपने शाहिद अनवर साहब की देखी होंगी। अच्छा, ये दो बेवकूफ़ जो इस वीडियो में जो है वो इंतहाई 0% नॉलेज के साथ 0% रिसर्च के साथ जो है वो पॉडकास्ट कर रहे हैं, जिन्हें ये अहमद खान साहब जो है वो अक्सर ब्रॉडकास्ट का भी नाम देते हैं। अच्छा, इनका ये पॉडकास्ट सुने आप, जो है वो इस पर साथ साथ हम मजीद बात करते रहेंगे। कितनी जो है वो फजूल 0% जो है वो नॉलेज रिसर्च 0% डेटा कलेक्शन के साथ जो है ये बैठे हुए और दोनों आपस में ज्ञान दे रहे हैं और चवले मार रहे हैं। सुने आप ये बिटकॉइन में कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है या मैंने तो नहीं की। कैसे कमाते बिटकॉइन से, ये कैमरे को बताएं आप। ये बता ओके, वो मना कर चुके हैं, जबकि कि भाई मुझे नहीं, मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करी भी, तो आप फिर भी उससे पूछ रहे हैं कि भाई किस तरह से कमाते हैं बिटकॉइन से। आप कैमरे को बताओ, मुझे नहीं बताओ, कैमरे को बताओ। ये बता ओके, बिटकॉइन से कमाते कैसे हैं, मतलब नहीं कमाते नहीं है, देखो। अच्छा, वो मना कर चुका है, कहते कमाते नहीं है बिटकॉइन से। उसने स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन मना कर दिया कि भाई बिटकॉइन से कमाते नहीं है। जो प्रोटा साहब हैं, ये जो कैप ब्लैक कैप पहनी हुई, ये प्रोटा है, इनका नाम जो है शहजार हाशमी है। और ये जो है वो दूसरे जो अहमद खान साहब हैं, इनके आपने दोनों के जो है ना आजकल आप पॉडकास्ट वगैरह सुन रहे होंगे, मिलियंस में व्यूज जा रहे होते हैं इन लोगों के, इंतहाई चवले मार रहे होते हैं। ये अहमद खान साहब नादिर अली के साथ काम करते थे पहले, अभी भी उनके साथ काम करते आ रहे हैं। नादिर अली साहब के पॉडकास्ट बहुत बेहतरीन होते हैं और वो उनको बुलाते हैं अपने पॉडकास्ट में जिनको उस फील्ड के बारे में या उस टॉपिक के बारे में नॉलेज होती है। जो टॉपिक डिस्कस करा जा रहा होता है, जिस टॉपिक को आप डिस्कस करना चाह रहे होते हैं, उस पर जाहिर है आप पॉडकास्ट में या जिसको आप ब्रॉडकास्ट का नाम दे रहे हैं उसमें ऐसे शख्स को बुलाएं, लाजिम है कि जिससे उस चीज़ की नॉलेज हो। आपस में आप एक सेंसिटिव टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जिसके बारे में जो है वो दुनिया तलाश में है, उसकी रिसर्च दुनिया जो है उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए दुनिया हाथ पांव मार रही है, और आप उस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और 100% अपनी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को मिसगाइड करें, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है, आपने रिसर्च ही नहीं करी हुई जरा सी भी। बातें सुने इनकी, किस तरीके के फजूल बातें कर रहे हैं ये लोग। कैसे सिखाते हैं, मुझे बताओ कैसे कमाते हैं सिखाते हुए। मुझे इसकी शाहिद अनवर गरीबो देखो, लैम्बो में घूम रहा हूँ, यहाँ घूम रहा हूँ, वहां घूम रहा हूँ। अच्छा, अभी बिटकॉइन की बात करते करते ये पहुंच गए शाहिद अनवर पे। वो इनसे पूछ रहे हैं, वो इनसे पूछ रहे हैं, दोनों आपस में एक दूसरे से पूछ रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी भाई एक जैसे आपकी पेपर करेंसी है जिससे आप ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं अपनी डेली बेसिस पे, नोट शोट देके आप डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं पेपर करेंसी के थ्रू। उस तरीके से एक डिजिटल करेंसी है जो वजूद में आई हुई है 2013 से, जैसे जो है वो आप बिटकॉइन है, उसमें डिजिटल सारे कॉइन्स होते हैं जो कि ब्लॉकचेन के थ्रू जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। सही है, ब्लॉकचेन एक अलग कॉन्सेप्ट है। आप 2% 3% आप 10 मिनट 15 मिनट एक टॉपिक पे रिसर्च कर लें, फिर उस पर पॉडकास्ट या जो है वो डिस्कशन करने के लिए किसी को बुला के आप ज्ञान दे दें, बहुत अच्छी बात होगी। 0% रिसर्च के साथ आप दोनों बैठ के जो है वो चवले मार रहे हैं। चवले मारने का मतलब ये होता है कि आप दोनों को नॉलेज नहीं है और आप दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, किसी चीज का आप नाम नहीं ले रहे, 0% नॉलेज के साथ आप दोनों बैठ के यहाँ पे चवले मार रहे हैं। सुने आगे मजीद सिखाते हुए। मुझे इसकी शाहिद अनवर गरीबो देखो, लैम्बो में घूम रहा हूँ, यहाँ घूम रहा हूँ, वहां घूम रहा हूँ। भाई अगर तू यहाँ पाकिस्तान में बैठ के चीज करता ना, मैं मानता। बाहर जाके अंग्रेजों के वॉशरूम साफ करके तू वहां जाके लोगों के टटियां वटियां साफ करके तू वहां डॉलर कमा रहा है, वो कोई अबे भाई आपको ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं थी, टटियां वटियां। भाई देखिए, सबसे बड़ी बात दूसरी चीज ये, शाहिद अनवर आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी उनकी, भाई वो अपना लाइफस्टाइल दिखा रहा होता है, अपना डेली प्रॉफिट दिखा रहा होता है। उसका डेली प्रॉफिट ही करोड़ों में होता है भाई। उसका पोर्टफोलियो देखा करें आप, अमेजॉन या डिजिटल प्लेटफॉर्म या ई कॉमर्स वगैरह का वो बाप है भाई। आप उससे जो है वो कंपेरिजन करते हुए उसको अपनी जो है फजूल चवलों में आप जो है वो उसको एंटर कर रहे हैं और उसके बारे में एकदम से डिस्कस करना शुरू होगा, जबकि आपने शुरू तो बिटकॉइन के बारे में शुरू किया था। भाई आप ना क्रिप्टो करेंसी का नाम ले रहे हैं, ना आप डिजिटल करेंसी का नाम ले रहे हैं, आप डायरेक्ट आ गए शाहिद अनवर पे, और वो आप कह रहे हैं कि आपने मुल्क चेंज किया ना, आपने अंग्रेजों की टटियां साफ करी, आपने ये किया, गुलामी करी वहां जाकर। हम कोई गुलाम है, हम अपने मुल्क में कमाएंगे भाई, अपने मुल्क में बाहर जाके नहीं कमाएंगे। और आप ये देखें कि फिर वहां बैठ के आप लोगों को जलील कर रहे हो, गरीबो। अबे तू यहाँ पाकिस्तान आओ, शुरू से जिंदगी स्टार्ट करो। मैं भी देखता हूँ तू 35,000 से ज्यादा कब कमाता है। तो भाई वो करोड़ों में कमा रहा है, उसका डेली प्रॉफिट करोड़ों में होता है। आप अमेजॉन की बात करें, आप ई कॉमर्स की बात करें, आप दराज की बात कर लें, शॉपिफाई वगैरह की बात कर लें, चलें समझ भी आता है। आप फजूल में फॉर नो रीजन एक ऐसे बंदे के बारे में बात करें जो डेली का करोड़ों कमा रहा है। अगर वो बंदा कुछ अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट करें, ना कि जो है वो उसकी लाइफस्टाइल के बारे में बात करें और कहें कि वो जो है वहां पे आसानी से, आप पाकिस्तान से बस आसानी से सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको जान मारनी पड़ती है। वहां पे भी आपको सालों मेहनत करनी पड़ती है, जहां पे जिस तरीके से
पाकिस्तान में आपको सालों मेहनत करके कुछ चीज बनानी पड़ती है, वहां पे भी सालों मेहनत करके कुछ चीज बनानी पड़ती है। गाड़ियां, अभी आप मजीद इनकी बात सुने आगे। अबे भाई मेरा दोस्त गया था दुबई। दुबई क्या, पहले वो दुबई गया, थोड़ी सी स्ट्रगल करी, कनाडा चला गया। यहाँ पर ना मेरे से बाइक लेके जाता था, बोलता तेरा बाइक दे, आ जरा यहाँ तक जाना है, बाइक दे, वहां जाना है। वहां वो मर्सिडीज में घूम रहा है। कैसे? अमीर नहीं हुआ वो, उसने मुल्क चेंज कर लिया भाई। शायद अनवर का ये निज़ाम है। वहां आप मुझे भी भेज दो ना, मैं भी आपको। ये साहब फरमा रहे हैं कि मेरा एक दोस्त बाहर चला गया, वो अमीर नहीं हुआ, उसने गाड़ी ले ली भाई, उसने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है, वहां पे उसने वो चीज अवेल करी है, उस गाड़ी के लिए मेहनत करी है। वो 2000-3000 डॉलर्स की गाड़ी जो है वो आती है, तो वो मेहरान से भी बदतरीन गाड़ी होती है भाई। वो आपको, अगर आपको मर्सिडीज और ऐसी गाड़ियां लेनी है अच्छे मॉडल की, तो आपको ले जो है उसको $1,00,000 $2,00,000 कम से कम आपके पास होने चाहिए। आप फजूल में चवले मार रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है गाड़ियों के रेट्स का, वहां की सारी चीजों का, गाड़ियां किस तरीके से मिलती हैं, किस तरीके से स्टूडेंट्स जो है वो इंस्टॉलमेंट पे गाड़ियां ले रहे हैं, किस तरीके से वो सारी जो है अमाउंट डिपॉजिट होती है, किसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहे, कुछ पता नहीं है। 0% नॉलेज के साथ ये दोनों बंदे जो है वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। मेरा इस वीडियो का बनाने का मकसद यह, इन दोनों को जो है वो इस तरीके से इनसे बात करने का मकसद ये है कि भाई आप 0% नॉलेज के साथ किसी भी टॉपिक, 3-4 टॉपिक 6 से 7 मिनट की वीडियो में ये डिस्कस कर रहे हैं, और किसी भी टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है, और कह रहे हैं कि मैं चला जाऊंगा वहां पे तो मैं ये सब कुछ कर लूंगा। नहीं भाई, आप नहीं कर सकते, आपके पास डिग्रियां नहीं है, आपने मास्टर्स तक नहीं करा हुआ। दोनों में से कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने अगर बैचलर्स किया भी है तो उसके बाद आगे पढ़ा हो। भाई वो पढ़े लिखे लोग होंगे, वो पढ़ रहे होंगे, वहां पे दिन रात मेहनत कर रहे होंगे, उन्होंने फिर जाके जो है वो गाड़ियां या घर वगैरह अफोर्ड किए होंगे। तो ये सारी चीजें आप समझें, और आप जो है वो $2,000-3,000 की नहीं आसानी से गाड़ी आती, फिर उस ज्यादा से ज्यादा 5-6 हज़ार की आती है, वो भी हल्की गाड़ी होती है वहां के हिसाब से। यहां के हिसाब से कंपैरिजन करें तो हाँ पे मेहरान से बेहतर होगी, लेकिन इतनी भी कोई बेहतर नहीं होगी। सही है, वही रेट है जो यहाँ पे है, लेकिन वहां पे गाड़ी लेना आसान है। वहां पे कंट्रीज जो है फैसिलिटेट करती हैं, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देती हैं कि वो जिनको अवेल करके आसानी से गाड़ियां और ये सारी चीजें अफोर्ड कर लें। शाहिद अनवर साहब का पोर्टफोलियो जो है वो लाखों करोड़ों में होता है पाकिस्तानी करेंसी में। डेली वो अमेजॉन, ई कॉमर्स, दाराज और ऐसी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वगैरह के थ्रू लाखों कमा रहा है। वो इस कारोबार के अलावा भी दसियों कारोबारों में, जिस मुल्क में वो नहीं जाता, वो उस मुल्क में भी बैठ के वहां से अपनी कंट्री से कारोबार कर रहा है। आप दोनों मिलके भी जितना जो है वो, अभी आगे वकार जगह की भी बात करेंगे, आप दोनों भी मिलके जो है जितना महीने में ट्रैवल करते हैं वो 1 हफ्ते में ट्रैवल कर लेते हैं, वकार ज़का साहब और ये शाहिद अनवर साहब। अब ये भाई, अब ये आगे जो मजीद बात कर रहे हैं, मैं उस पर जो है वो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू रखूंगा। ये लोग इस तरह करते हैं यार, आपने मुल्क चेंज किया ना, आपने अंग्रेजों की टटियां साफ करी, आपने ये किया, गुलामी करी वहां जाकर। हम कोई गुलाम है? हम अपने मुल्क में कमाएंगे भाई, अपने मुल्क में बाहर जाके नहीं कमाएंगे। और आप जो अपने मुल्क में एक महीने में कमा रहे हैं ना, वहां पे आसानी से आप एक ये जो घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं टटियां, वो वहां पे टटियां साफ करके ही ना 1 हफ्ते में कमा लेगा, जितना आप पाकिस्तान में बैठे जो है इतनी मुश्किल से कमा रहे हैं, वहां पे आसानी से कमा लेगा। भाई आप अब लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, आप डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो आप मिसगाइड ना करें, बताएं लोगों को कि सच क्या है। फजूल जो है वो बैठ के दोनों चवले मार रहे हैं। सुने आगे मजीद। अगर वो इस तरह कह रहा है कोई बगैर, तो यार जलील करके बोल रहा है ना वो लोगों को, जो खुद आदमी जलील होता है, जो खुद आदमी जलील होता है ना, जो आदमी बचपन से गालियां सुन रहा है, वो जलील आदमी, उठ यहाँ से वहां जा। हमने ऐसे नहीं सुना अपने बचपन में, हमने उठ यहाँ क्या कर रहे हो बेटा, अंदर जाओ। उसने बचपन से सुना, वो जलील इधर क्या कर रहा है, अंदर जाओ, है ना। देखिए बिल्कुल भी उसकी सोच ऐसी नहीं है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ और आपका पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ कि आप कहना क्या चाह रहे हैं और वो क्यों इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करता है। देखिए सबसे बड़ी बात, आप इस चीज़ को समझें कि अगर वो ऐसे गंदे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, बिल्कुल वो नाजायज़ हैं। वो ऐसे अल्फाजों से आप किसी को समझा रहे हैं तो ये तरीका नहीं है, बिल्कुल भी ये तरीका नहीं है कि आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करें। और ना मैं रिकमेंड करूंगा, ना मैं इस चीज़ के हक में हूँ। गरीबों या गंदी गंदी गालियों का इस्तेमाल करना शाहिद अनवर साहब के लिए बहुत एक घटिया सी हैबिट है जो उन्होंने नहीं करनी चाहिए। सही है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, आप जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए, खैर छोड़ें। अभी इन्होंने जो है वो एक और बात करी, इन्होंने ये बिल्कुल बात जो है वो सही करी कि हाँ यार, उनका समझाने का तरीका जो है वो गलत है। और दूसरी चीज़ ये, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया कि समझाने का गलत तरीका गलत है, अब उनका बता दो। भाई उसको पता है कि उसने बहुत मेहनत करी है, उसने अचीव किया है अपने आप को, पाकिस्तान से वो दूसरे मुल्कों में लेके गया, वहां पे उसने बहुत सारी चीजें अचीव करी हैं, दिन रात मेहनत करी है, नए नए कारोबार, नए नए जगहों से उसने ठीक ठाक पैसा बनाया है।
तो अब उसको पता है कि यार जो मैंने गलतियां करी हैं वो मेरी आवाम ना करे, पाकिस्तान के लोग ना करें, तो वो तरीके बता रहा होता है कि भाई ये देखो अमेजॉन है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, इनसे मैं कमा रहा हूं, तुम लोग भी कमाओ। वो अपना कोर्स बेच रहा है या फलानी चीज बता रहा है, तो वो तरीका भी बता रहा है, फिर उसके लिए सॉल्यूशन भी दे रहा है कि भाई मेरे से सीख लो, मैं सिखाऊंगा, मुझसे सीखो। थोड़े से पैसे ले रहा है, कोई मसला नहीं है, हर बंदे का हक बनता है कि अगर वो कुछ सिखा रहा है तो वो थोड़े से पैसे ले सकता है, सही है। उसका बिल्कुल तरीका गलत है और ये तरीका जो है वो नहीं अपनाना चाहिए। उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई देखें, उसने भले जो है वो अपने घर वालों से इस तरीके की तरबियत ली हो कि भाई यहां क्यों बैठा हुआ है, अंदर जा, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो है वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई मैं ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करूं ताकि लोग मोटिवेट हो, उस चीज को पिक करें कि हाँ यार ये मुझे मेरी गलती बता रहा है, मुझे कह रहा है कि तुम गरीब हो, तुम्हें गरीब नहीं रहना। उसका पॉइंट ऑफ व्यू गरीबों का अल्फाज इस्तेमाल करने का ये है जो मेरी नजर में बिल्कुल दुरुस्त है, मेरी नजर में गलत नहीं है। मैं बता देता हूं क्यों वो अपनी वीडियो का स्टार्ट इस वजह से कर रहा है, ऐसे वर्ड से इस्तेमाल कर रहा है गरीबों, मतलब ये कि तुम लोग गरीब हो, तुम लोग नहीं कमा रहे जितना तुम्हें कमाना चाहिए, तुम लोग मेहनत नहीं कर रहे, तुम लोग हाथ पांव नहीं मार रहे, तुम लोग हाथ पांव मारो, देखो मैं पैसे ऐसे कमा रहा हूं, मेरा लाइफस्टाइल देखो, मेरा तौर तरीका देखो, इन चीजों से सीखो, तुम लोग भी कमाओ, तुम लोगों के पास भी अपॉर्चुनिटीज है, जाया मत होने दो, तुम्हें मौके मिल रहे हैं, जाया मत होने दो, अवेल करो इन चीजों का। उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये और ये गलत नहीं है भाई। गरीबों के अलावा अगर कोई वो गाली दे रहा है वो गलत है, गाली देना गलत है। गाली देके आप किसी को समझाएं, आपका मजहब भी इजाजत नहीं देता, ना ये सुटेबल तरीका है। आप प्यार मोहब्बत से समझाएं, प्यार मोहब्बत से हर बंदा सुनेगा। बात गलत तरीके से कर रहा है, हाँ, पाकिस्तानी जैसा सीखा है वो वैसे ही बोल रहा है, हाँ। ऐसे जो जैसा सीख रहा है वो वैसे ही बोल रहा है। अच्छा, हम थे वकार जगह पे, तो वकार जगह यार वकार जगह कहाँ गया? वाले थे, कैसा कमाएंगे? फजूल हरकत वकार जगह कहाँ गया, ये क्या है? वकार जगह कहाँ गया? वाले थे। वकार भाई का बताऊं क्या सीन है। वकार भाई का एक ग्रुप है फेसबुक पे, उसमें है कोई 45,000 मेंबर। मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि क्या सीन है। 45,000 मेंबर है उस ग्रुप में। वो सिखाते हैं वकार भाई ये कॉइन बेच दो, ये कॉइन ले लो, छीटे, कॉइन की छीटे होती हैं वो, ये ले लो, वो बेच दो, ये ले लो, वो बेच दो। अच्छा, ये आगे वकार जगह साहब की बात करें, सिर्फ ये बात करेंगे कि वो बंदा कितना कमा रहा है, कुछ नहीं बात करेंगे वो ग्रुप कैसे चला रहा है, वो ग्रुप में क्या कर रहा है, किस तरीके से सिखा रहा है, किस तरीके से वकार जगह साहब के ग्रुप के मेंबर्स जो है वो उनके सिग्नल्स को फॉलो करते हुए प्रॉफिट डेली बेसिस पे बना रहे हैं। किसी किस्म की बात नहीं करेंगे, ना क्रिप्टो की बात करेंगे, ना ये डिजिटल करेंसी की बात करेंगे, ना ये किसी टॉपिक की बात करेंगे। ये सिर्फ ये बात करेंगे वकार जगह कितना कमा रहा है, उसको कैलकुलेट करेंगे, दोनों जो है वो सोचेंगे हाँ इतना पैसा बन रहा है, वो इतना कमा रहा है। ओ भाई, आप किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, आप थोड़ी सी रिसर्च करें, थोड़ी सी आप डेटा कलेक्ट करें। आप 5 मिनट वीडियो शुरू करने से पहले उस बंदे के बारे में रिसर्च कर लें, उस बंदे के बारे में जाने कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। ओ भाई, फिर आगे जो है ये आगे पाकिस्तान के कर्जों के बारे में बात करेंगे, इधर उधर की फजूल बातें करेंगे। पूरी वीडियो में इन्होंने चवले चूसे मारी हुई हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करा। और शायद अनवर साहब के बारे में बात करें तो वो गरीबों, ये फलाना बंदा ऐसा, वो बंदा ये कर रहा है, वो बंदा ये कर रहा है। ओ भाई, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, जैसे आप ब्रॉडकास्ट का भी नाम दे रहे हैं, आप पहले फर्क जाने कि पॉडकास्ट या ब्रॉडकास्ट में जो है वो क्या फर्क है। वो भाई ये अहमद खान साहब, आप नादिर अली से आप कुछ सीखें, उसके पॉडकास्ट वगैरह, उसके ब्रॉडकास्ट वगैरह में जो है वो इंतहाई पढ़े लिखे लोग आ रहे होते हैं जिन्हें एक किसी किस्म की नॉलेज होती है। अगर वो किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं तो उस बंदे से डिस्कस करते हैं जिसको उस चीज की नॉलेज होती है। स्टार्ट ऑफ द वीडियो बता रहा है कि मैंने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट नहीं करी हुई, आप कह रहे हैं कि भाई तुम कैमरे में देख के बताओ कि जो है वो बिटकॉइन क्या है। ना आप किसी डिजिटल करेंसी का नाम ले रहे हैं, ना आप क्रिप्टो करेंसी का नाम ले रहे हैं, किसी किस्म का। शायद अनवर की आप बुराई कर रहे हैं, वो उसका लाइफस्टाइल ऐसा, भाई आप जाके देख लें, आपको लग पता चल जाएगा कि वहां की लाइफस्टाइल और यहाँ के लाइफस्टाइल में कितना फर्क है। दिन रात भी मेहनत करेंगे ना तो आप जो है वो कमा तो लेंगे, लेकिन आप वो गाड़ियां, वो सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता सारी से जो बंदा अफोर्ड कर रहा है। उसके लिए उसने हार्ड इस एक्सट्रीम लेवल की स्ट्रगल करी है। आप अप्रिशिएट करें, बताएं वो बंदा ई कॉमर्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या अमेजॉन वगैरह से किस तरीके से कमा रहा है, उसका ग्रुप दिखा दें, आप जो है वो उसकी वीडियोस दिखा दें। नहीं, आप उसकी बुराई कर रहे हैं बैठ के, उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे। और वो भी मेजर 2 बेहतरीन लोग पाकिस्तान के, जो मैं कह सकता हूं कि भाई शाहिद अनवर और वकार जगा, ये दोनों को आप अथॉरिटी दे दें, कंट्रोलिंग पावर दे दें, या फिर ऐसे मौके दे दें, ये दोनों मिलकर पाकिस्तान का कर्जा माफ करा सकते हैं। इन्होंने फजूल पाकिस्तान के कर्जे की शायद बात करी है, मैंने पूरी वीडियो उनको नहीं देखी, आगे अपना वक्त जाया करूं इनकी वीडियोस देख देख के। एक
इसके अलावा दानियाल शेख है, पाकिस्तान में बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनके पॉडकास्ट देखें। ये प्रोटा जिसका नाम शहजार आशमी है, अगर मैं सही नाम ले रहा हूं उनका, तो जो है ये दोनों पॉडकास्ट करते हैं और दोनों शहजार आशमी के पॉडकास्ट, ये प्रोटा के पॉडकास्ट जो है वो इनसे जो है वो अहमद खान के पॉडकास्ट वगैरह से बहुत बेहतर हैं। अहमद खान के भी अब थोड़े बेहतर हो गए, लेकिन पहले तो ये अभी ज़्यादातर ये उसको बुला के, जिसके बारे में बता चुका हूं मैं, क्या नाम है, 3-2-1 पिल्ले, जिसका जो लड़की होती है, दोनों बहन भाई हैं, आके प्रूफ कर दे। मैंने वीडियो डाली हुई है, मेरे आपको सब जगह पे मिल जाएगी। दोनों बहन भाई हैं भाई, दोनों जो है वो लव स्टोरी, और बता रहे हैं कि हम दोनों आपस में शादी कर रहे हैं, हमारे घर वाले मना कर रहे हैं, हमारे घर वाले अब तक मान नहीं रहे, ये वो दोनों झूठ बोल रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। दोनों बहन भाई हैं भाई, आप बताएं, उनसे बात करें इस बारे में, इस टॉपिक पे बात करें, प्रूफ कर दें अगर वो दोनों बहन भाई नहीं है तो। बहरहाल अच्छा, इसके अलावा ये भाई दूसरी चीज ये, अच्छा मैंने एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक को छेड़ दिया तो मैं उसको कंप्लीट करूंगा, लाजिम सी बात है। 75 सालों में 23 बार पाकिस्तान IMF से कर्जा ले चुका है, जो अमाउंट बनती है $140 बिलियन। सही है, आप समझ लें पाकिस्तानी करेंसी में कोई 70 जो है वो लाख करोड़, सही है, 70 लाख करोड़ तक की ये अमाउंट बनती है, जो कि जो है वो पाकिस्तान अगर वापस करना चाहे तो उसको मजीद कर्जा लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हालात आपके जो है वो, खैर मैं मजीद जो है वो किसी इदारे के बारे में, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अगेंस्ट कोई बात नहीं करूंगा। बहरहाल देखिए, आप चाहें भी तो वापस नहीं करा सकते। शाहिद अनवर, वकार जका, आप इन दोनों को राइट्स दें। ये टेक्नोलॉजीज के, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के, इन चीज़ों के बाप हैं, जो कि दुनिया में हर चीज़ हो रही है। सही है, आप जिस तरह से पैसा बनाया जा रहा है कारोबारों से, नए नए प्लेटफॉर्म से, करोड़ों घर बैठे, एक एक दो दो दिनों में, मैं महीनों की बात नहीं कर रहा, ये उन चीज़ों में, ये दोनों बंदे उन चीज़ों में चाहें तो पाकिस्तान का कर्जा वापस कर सकते हैं आसानी से। इन दोनों को बस इख्तियारात चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ या फिर वसाइल आप दे दें इन दोनों को, इनकी कंट्रोलिंग पावर दे दें, इनको थोड़े से मौके दे दें, थोड़े से चीज़ों के, ये जो है दोनों वापस करके दिखा देंगे। भाई आप जो है इन चीज़ों को समझें। आप दो बेहतरीन, मैं कहता हूँ बेहतरीन शख्सियत के बारे में आप बात कर रहे हैं और आप जो है उनके बारे में फजूल बात कर रहे हैं, और आप अपने पॉडकास्ट में फजूल टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिनके बारे में, जिन फजूल जो है वो टॉपिक्स पे मिसगाइड कर रहे हैं। वो टॉपिक्स ऐसे कि जिस टॉपिक को आप बताएं तो आप ऐसे बताएं कि लोगों को सीखने को मिले, कुछ समझने को मिले। आप अपने पॉडकास्ट जो आपके मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, कोई 10-20 लाख आपके लोग देख रहे हैं, तो आप उनको उनके आगे अवेयरनेस फैलाएं, उनको नॉलेज दें, उनको इन्फॉर्मेशन दें, उनको जो है ताकि किसी चीज़ की अवेयरनेस आए। आप जो है फजूल जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं, दोनों चवले मार रहे हैं बैठ के। दोनों थोड़ा सा अपने पॉडकास्ट या इन चीज़ों में थोड़ा चेंज लाएं। वीडियो बनाने से पहले थोड़ी सी रिसर्च करें, थोड़ी सी जो है वो डिस्कशन करें आपस में एक दूसरे से, थोड़ा सा जो है वो डेटा कलेक्ट करें, फिर आप बात करें शाहिद अनवर साहब के बारे में, वकार जका के बारे में, कौन क्या कर रहा है, किस तरीके से कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, क्यों कमा रहा है, सारी चीज़ें बताएं। सही है, ऐसे नहीं कि आपने 15-20 मिनट की वीडियो बनाई, उसमें आपने 4-5-10-15 टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया, आधे अधूरे टॉपिक शुरू कर दिए और किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, किसी के बारे में ये बात कर दी, किसी के बारे में वो बात कर दी, उसका लाइफस्टाइल। भाई आप जाके देंगे पाकिस्तान से बाहर, लग पता चल जाएगा कि आपको किस तरह कमाना मुश्किल है। कमाना वहां भी मुश्किल है, कमाना यहां भी मुश्किल है। सही है, आप ऐसे वर्ड इस्तेमाल ना करेंगे, वो टटियां साफ कर रहे हैं, भाई आप जाके साफ करें, आपको $1000 भी मुश्किल से मिलेंगे। वो महीने के जो है वो लाख करोड़ों कमा रहा है, जो उसका पोर्टफोलियो देख लें उसकी वीडियोस के अंदर, अगर वो गरीबों या ऐसे वर्ड इस्तेमाल कर रहा है बिल्कुल दुरुस्त है, गालियां इस्तेमाल कर रहा है तो गलत है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को ऐसे वर्ड सुनने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस अवाम को चेंज लाना और चेंज लाने की सख्त ज़रूरत है। जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तानी अवाम से मैं अक्सर अपनी वीडियोस में भी कह रहा होता हूँ कि भाई हाथ पाँव मारें, आप जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को या अमेजोन को या क्रिप्टो करेंसी, ये सारे प्लेटफॉर्म्स को समझें। ये दौर है इन मुल्कों का, इन मुल्कों ने, दूसरे मुल्कों ने, घर बैठे दूसरे मुल्कों के बच्चे जो कि स्कूल कॉलेजेस वगैरह में वो करोड़ों कमा रहे हैं घर बैठे इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए। तो आप भी कमाएं, इन प्लेटफॉर्म्स को समझें। अगर आप पॉडकास्ट में इन चीज़ों के बारे में बात करें तो खुदा का वास्ता थोड़ी सी रिसर्च करें, थोड़ी सी नॉलेज गेन करें, थोड़ा सा डेटा कलेक्ट करें, फिर इन सेंसिटिव टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करें, ताकि आप जो है लोगों को मिसगाइड ना करें, आप अपनी नॉलेज जो है वो लोगों की बढ़े। सही है, बहरहाल मेरा नाम फैजान हारून है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो का मकसद बिल्कुल ये नहीं था कि मैं जो है किसी को रोस्ट करूं या किसी के बारे में कोई गलत बात करूं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना था। और जो है मैंने वीडियो देखी, मुझे बड़ा गुस्सा आया कि ये फजूल बातें कर रहे हैं और इनको किसी का कोई नॉलेज नहीं है और दोनों बैठ के चवले मार रहे हैं और मिसगाइड कर रहे हैं इंतहाई। तो सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना था और ये डिस्कस करना था कि ये इस तरीके की बातें करने, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।